प्यारे दोस्तों, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी के साथ। आप सभी का स्वागत है आज की कहानी में। बहुत समय पहले की बात है कि एक बहुत ही बुद्धिमान महात्मा जी थे। वो महात्मा जी गांव से बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता, ये बहुत ही बुद्धिमानी से उसकी समस्या का समाधान निकाल देते थे। एक दिन वह वहीं पास के ही एक गांव में भिक्षा मांगने गए। जब वे भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक नौजवान व्यक्ति मिला। उसने महात्मा जी को रोक लिया और कहा कि मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बड़ी ही बुद्धिमानी से सुलझा देते हो। हालांकि मुझे तो ज़्यादा विश्वास नहीं है कि आप मेरी इस जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमानी के बहुत से किस्से सुने हैं। इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि हमें किसी भी काम में असफलता से घबराहट क्यों होती है और हम अपने किसी भी लक्ष्य को असफलता की घबराहट के बिना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। युवा व्यक्ति का ये प्रश्न सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगा और उसके बाद तुम्हारी सारी घबराहट भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया में चलना होगा। वह युवा लड़का उस महात्मा जी की बुद्धिमानी को परखना चाहता था, इसलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद वह महात्मा जी उस लड़के को उसी गांव के बाहर बनी हुई कुटिया में लेकर आए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए वह भोजन करके सो गए। और अगले दिन जब वह उठे तो महात्मा जी ने उस नौजवान लड़के से कहा कि चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर कराता हूँ। और वह दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद महात्मा जी ने उस लड़के को एक गुफ़ा दिखाई और कहा कि चलो मैं तुम्हें उस गुफ़ा की भी सैर कराता हूँ। लड़के ने कहा कि चलिए, मुझे भी जंगल की गुफ़ा देखने की काफ़ी दिनों से इच्छा थी। इसके बाद वह दोनों गुफ़ा के अंदर चले गए। गुफ़ा के अंदर काफ़ी अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही महात्मा जी चुपके से गुफ़ा से बाहर आ गए और उस गुफ़ा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफ़ा के भीतर से बहुत आवाज़ें लगाईं, महाराज आप कहाँ हैं, आप कहाँ चले गए, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। लेकिन बहुत देर तक कोई भी जवाब न मिलने के बाद वह घबरा गया और घबराकर गुफ़ा के द्वार की तरफ भागा। जैसे वे गुफ़ा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वह हैरान रह गया कि ये क्या, यहाँ तो किसी ने गुफ़ा के द्वार को ही बाहर से बंद कर दिया है। अब मैं बाहर कैसे निकलूँगा। अब वह अकेले अकेले उस अंधेरी गुफ़ा में काफ़ी भयभीत और परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि कहीं उस महात्मा जी ने उसे मारने की योजना तो नहीं बनाई थी। अब वह गुफ़ा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वह गुफ़ा में काफ़ी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिला है। अब उसे बड़ी ज़ोर की प्यास और भूख भी लग रही थी, इसलिए वह शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी उसे एक सुरंग से सूर्य की रोशनी आती हुई दिखाई दी और उस रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंचना बहुत ही कठिन था, क्योंकि चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था और वह सुरंग भी काफ़ी ही ऊंचाई पर थी। पर फिर भी वह तुरंत उठा और अपनी सारी भूख प्यास को बुलाकर अपना सारा ही ध्यान उस गुफ़ा के बाहर निकलने पर लगा दिया। काफ़ी मेहनत और प्रयास करने के बाद वह सूर्य की रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंच गया और कुछ देर तक उस सुरंग में ही ऊपर चढ़ता गया। तभी अचानक उसे वह महात्मा जी हाथ आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दिया। वह लड़का झट से उस महात्मा जी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया और बाहर निकलते ही उस महात्मा जी को गुस्से से चिल्लाकर कहा कि मुनिवर आप पागल हो गए हो क्या।
आप मुझे अंधेरी गुफा में अकेले छोड़कर आ गए। आपको पता है कि मैं कितना ही भयभीत हो गया था और मुझे कितनी ज़ोरों की प्यास भी लगी है। उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और कहा कि अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम इस गुफा के बाहर सिर्फ 2 कारणों से की वजह से निकले हो जिसने तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया है। पहला कारण है क्योंकि तुम्हें जोरों की प्यास और भूख लगी थी, और दूसरा कारण तुम्हें वहाँ घुटन महसूस हो रही थी क्योंकि तुम्हें मित्रों और परिवार वालों के साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। अब मैं तुम्हें 2 मुख्य कारण बताता हूँ जिसकी वजह से तुम इस गुफा से बाहर निकल आए हो। पहला कारण क्योंकि तुम्हारे साथ वहाँ ये कहने के लिए लोग नहीं थे कि इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कैसे पहुँच पाओगे, ये तो असंभव है। और दूसरा कारण वहाँ ये कहने के लिए भी लोग नहीं थे कि चलो कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम बहुत आसानी से इसको फिर से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। ये तो मैंने तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त करें उसकी एक छोटी सी दुनिया बनाकर दिखाई है, और वास्तविक दुनिया इससे भी अधिक जटिल होती है। वहाँ हमें सलाह देने के लिए बहुत से लोग मिल जाते हैं जो कि खुद तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हमें ज्ञान देंगे कि ये मत करो, ये बहुत कठिन है, ये तुमसे ना हो पाएगा, इससे अच्छा तो तुम ये काम कर लो, उसमें तुम्हें निश्चित रूप से ही सफलता मिल जाएगी। और ऐसे ही वह हमारे दिमाग को भटकाकर चले जाते हैं और हमें खुद पर संदेह होने लगता है। सफलता ना मिलने का एक बड़ा कारण ये भी है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लंबी होती है, और यहाँ जब हमारा मन घंटों घंटों में बदल जाता है तो फिर प्राप्ति के लिए महीनों और सालों के प्रयास में ही हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा। हमारा मन बदल ही जाता है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता तो ये बात 100% सही है कि जैसे जब एक तीरंदाज तीर चलाने वाला होता है तो वह अपनी एक आंख को बंद कर लेता है और दूसरी आंख से सिर्फ लक्ष्य को देखता है, तब जाकर वो अपने लक्ष्य को भेद पाता है। ठीक इसी प्रकार ही हमें सफलता का डर भी लगता है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर ना होकर रास्ते पर आने वाली कठिनाइयों पर होता है। तुम इस गुफा से बाहर इसलिए निकल पाए क्योंकि तुम्हें गुफा के अंदर सुरंग से आने वाली रोशनी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अगर उस गुफा के अंदर प्रकाश होता तो तुम वहाँ के बड़े बड़े गड्ढों और कीड़े मकोड़ों को देखकर डर जाते और वहीं भटकते रह जाते। इसलिए अपना सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो और आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान देना बंद कर दो। तुम्हारे मित्र रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, तुम्हें सफलता मिली कि नहीं, ये सब देखना बंद कर दो और केवल खुद के काम पर ध्यान दो। फिर देखना कि जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। और इतना कहकर वह महात्मा जी मौन हो गए। उस नौजवान लड़के ने कहा, महाराज आपने तो आज मेरी आंखें खोल दी। आपकी कही हुई हर एक बात में ही मुझे जीवन का गूढ़ रहस्य नज़र आ रहा है। आप सच में बहुत ही बुद्धिमान हैं, इसलिए ही लोग आपकी बुद्धिमानी का लोहा मानते हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मैं मेरे मन में कभी भी असफलता का डर नहीं आने दूंगा। मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर ही लगाऊंगा और जल्दी ही एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। इतना कहकर उस नौजवान लड़के ने महात्मा जी का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव चला गया और अपनी मेहनत से एक सफल इंसान बना। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कल फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत। धन्यवाद।